एक प्रेमी अपनी प्रेमिका पर कितना भारी पड़ सकता है, इस कहानी को सुनकर आप दंग रह जाएँगे। दोस्तों, मोहब्बत की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, क्राइम की स्टोरीज़ भी आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी सुनकर आप दंग रह जाएँगे। अभी वर्तमान समय में यूपी के कानपुर से एक बड़ निकल कर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की किस प्रकार से जान ली, आप सुनकर चौंक जाएँगे। एक प्रेमी और एक प्रेमिका दरअसल एक रात वो मिलते हैं और मिलने के बाद कुछ ऐसा होता है कि आप सुनकर चौंकने रह जाएँगे। यूपी के कानपुर में ये वारदात होती है। दरअसल ये वारदात 14 दिसंबर की बात है, आज से कुछ ही दिन पहले की बात है। फेसबुक और सोशल मीडिया जो है वर्तमान समय में कितना हावी हो रहा है युवाओं पर, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। एक लड़की और एक लड़के के बीच में प्रेम कहानी दरअसल शुरुआत फेसबुक से होती है। फेसबुक पर एक लड़की एक लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, एक्सेप्ट होती है सामने से और लड़का और लड़की में बातचीत होनी शुरू हो जाती है और बातचीत चलती गई और वो बातचीत दोस्ती में बदली और दोस्ती वो प्यार में जाके बदल जाती है। बातचीत का सिलसिला चलता रहा। फेसबुक से धीरे-धीरे करते-करते इंस्टाग्राम पे आए और इंस्टाग्राम से करते-करते व्हाट्सएप पे आए। व्हाट्सएप पे उनकी दोस्ती बढ़ती गई। काफ़ी समय तक उनकी दोस्ती चली और एक रोज़ ऐसा आ जाता है कि उस वो प्रेमिका होती है, उसका वो अंतिम रात हो जाती है। हालाँकि ये इस चीज़ का पता ना प्रेमी को होता है, ना प्रेमिका को होता है, लेकिन एक ऐसा वक़्त आता है, ऐसा समय आता है कि उस प्रेमिका को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है। दरअसल वो रात होती है 14 दिसंबर की रात। दोस्तों, मैं खबर की पूरी जानकारी बता दूँ आपको कि यूपी के कानपुर में दरअसल ये घटना है और ये 14 दिसंबर को घटना हुई है। एक माता-पिता होते हैं, उनको किसी काम से घर से बाहर जाना होता है, शादी होती है और शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए उनको अपने ही घर से 15 या 20 किलोमीटर दूर लगभग उनको जाना पड़ जाता है और उसके उस शादी में जाने के लिए उनकी जो सुपुत्री होती है, वो मना कर देती है कि पापा जी मुझे इस शादी में नहीं चलना है और आप जाएँ और शादी में शरीक हो जाएँ। माता-पिता इस बात पर भरोसा करके अपनी बेटी को अकेला घर छोड़कर वो शादी में चले जाते हैं और बेटी कुछ ही दूरी पर है, उसका भाई और भाभी रहते हैं, उनके घर जाती है उस दिन और घर जाके कहती है अपने भाभी को कि जो छोटी भतीजी होती है कि आप इसको मेरे साथ भेज दीजिए और ये मेरे साथ सो जाएगी आज रात को और कल सुबह तो पापा और मम्मी वापस शादी से आ ही जाएँगे। इस बात पर भरोसा करके उसकी भाभी जो होती है वो भी अपनी छोटी-सी बच्ची जो होती है 6 साल की उसको साथ में भेज देती है और घर चले जाते हैं। प्रेमिका ने हालाँकि उस प्रेमी से पहले बात हो रखी होती है और प्रेमी को कह रखा होता है कि मेरे मम्मी और पापा फला-फला तारीख को यहाँ घर पे नहीं होंगे और आप अगर मिलना चाहो तो आप मेरे पास आ सकते हो। प्रेमी हाँ भर देता है, दोनों की बात होती है, बात होने के बाद उस 14 दिसंबर की रात को 8 बजे के तकरीबन वो प्रेमी उसके घर पे पहुँच जाता है। उसकी छोटी-सी भतीजी होती है 6 साल की, वो उसको खाना-पीना खिलाकर सुला देते हैं और वो लड़की और वो लड़का प्रेम संबंध बनाते हैं रात्रि में और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये आया है कि उस प्रेमी ने उस संबंध बनाने से पहले कई सारी शक्तिवर्धक गोलियाँ खाई थी, जिससे वो अपनी प्रेमिका के साथ अपनी ताकत लगा के, अपनी शक्ति लगा के प्रेम संबंध बना सके। दोस्तों, ये कहानी दिल दहला देने वाली है और पूरी चौंक जाने वाली है। वो प्रेमी दरअसल वहाँ से गोलियाँ खा के आता है और अपनी प्रेमिका के साथ रात को 8 बजे से लेकर सवेरे 3 बजे तक वो प्रेम संबंध बनाता है और उन 5-6 घंटों 7 घंटों के दरमियान अपनी प्रेमिका को बिल्कुल नग्न अवस्था में कर उसके साथ संबंध बनाता है और किसी भी प्रकार का उनके शरीर पे कपड़ा नहीं रहने देता है और करते ही करते सुबह 3 बज जाती है और उस प्रेमिका की हालत धीरे-धीरे खराब होती जाती है। प्रेमी को ऐसे पता चलता ही और इस स्थिति में देखते ही वो प्रेमी वहाँ से निकल पड़ा, वो भाग गया और सुबह होते-होते 8 बज आई, 8 बजते-बजते उसकी भाभी को पता चला कि अभी तक फ़ोन नहीं आया है, मेरी बेटी भी वहाँ है और सास और ससुर भी दोनों यहाँ नहीं है, शादी के अंदर गए हुए हैं, क्या हुआ होगा? फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं उठाती है बेटी। वो जो लड़की होती है वो मतलब उस भाभी की उस ननद होती है वो फ़ोन नहीं उठाती है और भाभी और भाई दोनों बाइक लेके वहाँ से घर आते हैं और घर आके जब देखते हैं तो उनकी आँखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखते हैं उस लड़की को वो बेड पे इस कदर लेटी हुई है, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, खून में लथपथ हुई और वो बेड पे मिलती है इस प्रकार। भाई और भाभी तुरंत अपने माता-पिता को फ़ोन करते हैं, माता-पिता भी फ़ौरन पहुँचते हैं उस जगह पे और उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, मोहब्बत अक्सर होती है, लोगों को होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि ये बायोलॉजिकल शरीर है हमारा, है ना? इस ये जो प्रकृति होती है, प्रकृति को अब अपन कभी रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएँ सुनते हैं
तब मोहब्बत क्या, प्रेम हो चाहे प्रेमिका हो, उससे मन उठ जाता है। डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं उस बॉडी का, और पोस्टमार्टम के करने के बाद रिपोर्ट ये निकल के आती है कि उस लड़की की मौत ठंड लगने की वजह से हुई है। हालांकि रात को जब वो प्रेमी और प्रेमिका दोनों साथ में थे, तो प्रेमी अपनी प्रेमिका को कपड़े नहीं पहनने देता है, और रात्रि में वो किचन में जाकर आग भी जलाते हैं, आग में उसको तपने की कोशिश भी करता है, लेकिन उस लड़की को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और रात बीत जाती है और सुबह जाके हॉस्पिटल के अंदर उसकी मौत हो जाती है। हालांकि वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ के एसपी है, उन्होंने खुद इस मौके का जायजा लिया और जायजा लेके इस मामले की जांच करना पड़ी है। न जाने इस युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, किस दिशा के अंदर जा रही है। होती है मोहब्बत, होती है सब कुछ होता है, प्रेम होता है, दोस्ती होती है, साथ पढ़ते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना का अंजाम तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये दरअसल कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ, हालांकि इस चीज़ ऐसी जो खबरें होती हैं इससे हम मीडिया के लोग हैं काफ़ी बचते हैं करने के लिए, लेकिन जब कहानी कुछ सीखने सिखाने की हो तो फिर पीछे भी नहीं हटते हैं। दरअसल ये मामला जो है, ऐसे मामले क्राइम की दुनिया के अंदर बहुत सारे आते हैं, लेकिन ऐसा मामला कि ठंड की वजह से या फिर शक्तिवर्धक गोलियां खा के प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाता है, तो क्या वो मारना ही चाहता था? हो सकता है इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स जुड़े हो, लेकिन पुलिस ने इस प्रकार की कोई दूसरी शिनाख्त नहीं की है, पुष्टि नहीं की है, और जांच चल रही है। और 2 दिन बाद में उस लड़के की 16 दिसंबर को उस लड़के को हिरासत में लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद उस लड़के ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। उस खुलासे में उसने कहा है कि दरअसल हमारी दोस्ती 1 से 1.5 साल पहले हुई थी, फेसबुक के माध्यम से हुई थी, और वो दोस्ती प्रेम में बदल गई। और जब उस लड़के ने कहा है कि जब मैं 14 दिसंबर की शाम को उसके घर पे आया था, तो मुझे भी नहीं पता चला कि ये मामला दरअसल हुआ कैसे, क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ मैंने चर्चा की कि मैं फला फला तारीख को मैं मेरी प्रेमिका के साथ मिलने जा रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों ने ये कहा कि तू गोलियाँ खा के जा, तेरी रात बेहतर गुजरेगी। और मैं उनके कहने पर मैं गोलियाँ खा के गया, और मेरे से ये हो गया। हालांकि वो जो प्रेमी है उसका जीवन तो अब सलाखों के पीछे ही कटने वाला है दोस्तों, लेकिन इस प्रकार की कहानियाँ दिल दहला देने वाली होती है। माता पिता के लिए भी एक बड़ा संदेश हो सकता है कि वो अपनी बेटियों को इस कदर, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ऐसा नहीं है कि मैं एक जेंडर बेस्ड बात कर रहा हूँ, उस बेटे को भी तो किसी न किसी माँ बाप ने खुला छोड़ा होगा, तब वो आया है। और अगर उस बेटी को भी माँ बाप ने भरोसा करके वहाँ अगर छोड़ा है, तो उस भरोसे पे पानी फिर गया है। तो किसी भी प्रकार की अगर माता पिता आप भी बनते हो या आप भी हो, तो इस प्रकार को चाहे बेटी हो चाहे बेटे हो, विश्वास नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार की कहानियाँ और भी मैं लाता रहूँगा, लेकिन काफ़ी सारे बचते हैं ऐसी कहानियाँ लाने से, क्योंकि मीडिया जगत में काफ़ी दुष्प्रभाव भी पड़ता है इस प्रकार की खबरें सुन के, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है वो परिवारों में चलता है, फैमिली जो साथ बैठ के देखती है, तो उनमें एक नेगेटिव इफेक्ट भी जाता है। लेकिन जब हैरान करने वाली बात होती है या फिर किसी के लिए संदेश की बात होती है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि ये उन सब परिवारों तक, उन सभी माता पिताओं तक, सभी बेटियों तक और सभी बेटों तक, स्पेशली लड़कों तक ये बात पहुंची जानी चाहिए कि ऐसा कोई घिनौना कृत्य नहीं करे। दोस्तों, ये आप द मोती न्यूज़ सुन रहे थे, मैं हूं आपके साथ राजेंद्र कुमार लोड। नमस्कार।